नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 10 आरंभ करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत श्री साई बाबा का रहन सहन, शयन पटिया, शिरडी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विनयशीलता, सुगम पद। आरंभ। श्री साई बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वे सदा ही दूसरों के कल्याणार्थ तत्पर तथा आत्मलीन रहते हैं। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहली हल करना है। साधनाओं में यह अति श्रेष्ठ तथा सरल साधना है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता। केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है। जब तक इंद्रियां बलिष्ठ हैं, क्षण क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए। अन्य सब देवी देवताओं तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरु ही ईश्वर हैं। हमें उनके ही पवित्र चर कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेम में प्रभु है। जो अन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे, वे भव सागर से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भव सागर से पार होने के लिए सद्गुरु पर रखना चाहिए। सद्गुरु तो केवल भक्तों के भक्ति भाव की ओर ही देकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। और गत अध्याय में बाबा के भिक्षावृत्ति, भक्तों के अनुभव तथा अन्य विषयों का वर्णन किया गया था। अब पाठनगण सुने कि श्री साई बाबा किस प्रकार रहते थे और शयन करते थे और उनकी शिक्षा प्रदान करते थे। बाबा का विचित्र बिस्तर। पहले हम यह देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते। श्री नाना साहेब डेंगलेकर, जो कि एक 4 हाथ लंबा और 1 हथेली चौड़ी लकड़ी का तख्ता श्री साई बाबा के शयन के लिए हुए हेतु लाए। तख्ता नहीं नीचे रख कर उस पर सोते थे। ऐसा न कर बाबा ने पुरानी चिंदियों के मस्जिद की बल्ली से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमज़ोर होने के कारण लोगों का उसका झूला बनना एक पहेली सा बन गया था। चिंदियाँ तो केवल तख्ते का भी भार वहन नहीं कर सकती थी, फिर वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेगी। जिस प्रकार भी हो, यह तो राम ही जाने, परंतु वह तो बाबा की ही एक लीला थी। जो फटी चिंदियाँ तख्ते तथा बाबा के भार संभाल रही थी। तख्ते के चारों कोनों में दीपक रात्रि भर जला करते थे। बाबा को तख्ते पर बैठे या शयन करते हुए देखना देवताओं का भी दुर्लभ दृश्य था। सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। कौतूहलवश लोग इस रहस्योद्घाटन के हेतु दृष्टि लगाए रहते थे, परंतु यह समझने की कोई भी सफल ना हो सका कि यह रहस्य को जानने के लिए भीड़ और उत्तरोत्तर ही बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्त तोड़ कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा के तो अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थी, परंतु उन्होंने कभी भी उनका प्रयोग नहीं किया, न कभी उनकी ऐसी इच्छा ही थी। वे तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थी। ब्रह्मा का सगुण अवतार। ब्रह्म दृष्टि से श्री साई बाबा 3.5 हाथ लंबे तथा सामान्य पुरुष थे, फिर भी प्रत्येक के हृदय में वे विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से वह जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर से वे संपूर्ण रूप से निस्वार्थी थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से वे अत्यंत अशांत प्रतीत होते थे। वे अत्यंत ही से अनंत से ब्रह्मज्ञानी, परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखलाई पड़ते थे। वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियाँ देते और कभी हृदय से लगा देते। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे। अपने भक्तों को सदैव उचित ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर भी विराजमान रहते थे। एक कभी यात्रा को नहीं निकले। उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी थी, जिसे वे सदैव अपने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। उन्होंने कांचन और कीर्ति में कभी चिंता नहीं की और सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते थे। उनका जीवन ही एक इस प्रकार का था। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उनके भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था। वे आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साई बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था। एक अपरिमित
अनंत तथा सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है, साईं बाबा में आविर्भूत हुआ था। यह अमूल्य निधि केवल सत्य गुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त है, जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य सामान्य पुरुष समझा या समझते थे। वे यथार्थ में अभागे थे या है। श्री साईं बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्म तिथि का ठीक ठाक पता किसी को भी नहीं था, तो कभी भी उनके शिरडी में निवास के द्वार पर उनका अनुमान लगाया जा सकता था। जब पहले पहल बाबा शिरडी में आए थे तो इस प्रकार उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वे शिरडी में 3 वर्ष तक रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए वे अंतर्धीन हो गए। कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीप में प्रकट हुए और चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगभग 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया और 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इन तख्तों पर आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जन्म तिथि सन 1838 के लगभग थी। बाबा के ध्येय और उपदेश। 17वीं शताब्दी में संत रामदास प्रकट हुए। उन्होंने यवनों के गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने की कार्य पर्याप्त सीमा में सफलतापूर्वक किया, परंतु 2 शताब्दियों के व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों के वैमनस्य बढ़ गया और इसे दूर करने के लिए ही श्री साईं बाबा प्रकट हुए। उनकी सभी के लिए यही उपदेश था कि राम और रहीम एक ही हैं, उनके किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी तो पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते हो। अज्ञानी बालकों, दोनों जातियों एकता साध कर एक साथ मिलजुल कर रहो, शांत चित्त से रहो और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का अध्याय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ है, इसलिए ना झगड़ो और ना ही परस्पर प्राणघातक ही बनो। सदैव अपने हित तथा कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुँचने के मार्ग हैं। यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे, तुम उसका प्रतिकार ना करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में यही श्री साईं बाबा ने उपदेश थे। उनके उपयुक्त कथानुसार आचरण करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों के क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। गुरु तो अनेक हैं। कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार हाथ में वीणा और करताल लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। वे शिष्यों के कानों में मंत्र फूंकते और उनकी संपत्ति का शोषण करते हैं। वे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का केवल ढोंग ही रचते हैं। वे वस्तुतः अपवित्र और अधार्मिक होते हैं। श्री साईं बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने के विचार में कभी मन में ही नहीं किया। दैहिक बुद्धि उनकी किंचित मात्र भी को छू ना गई थी, परंतु उनके भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत। अनियत गुरु के आदेशों के अपने को उत्तम गुणों के विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक में वृद्धि होती है। वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र में द्वैत बुद्धि का ह्रास शीघ्र हो जाता है। गुरु और भी उनके अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे जिन भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यथार्थ में जो हमें आत्मस्थित बनाकर इस भवसागर से पार उतार दे, वही सद्गुरु हैं। श्री साईं बाबा उसी कोटि के सद्गुरु थे। उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, उनसे प्रश्न करने के पूर्व ही बाबा उनसे समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा विवरण कह देते थे। वे समस्त भूतों में ईश्वर दर्शन किया करते थे। मित्र और शत्रु उन्हें दोनों एक समान थे और वे निस्वार्थी तथा दृढ़ थे। भाग्य और दुर्भाग्य का उन पर कोई प्रभाव न था। वे कभी सशस्त्र नहीं हुए। वे देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र भी आसक्ति न थी। देह तो उनके लिए केवल एक आवरण मात्र था। यथार्थ में तो वे नित्य मुक्त थे। शिरडीवासी धन्य हैं जिन्होंने श्री साईं बाबा का ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते, खाते पीते, वाड़े या खेल तथा घर में अन्य कार्यों करते हुए भी लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान करते थे। साईं बाबा के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर को
मानते ही नहीं थे। शिरडी के नारियों के प्रेम की माधुरी का कहना ही क्या है। वे बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उनकी ग्रामीण भाषा में भजन रचने का सदैव प्रेरणा देते थे। यद्यपि वे शिक्षित न थे तो भी उनके सरल भजनों के वास्तविक काव्य की झलक थी। यह कोई विद्वता न थी कि वरन उनका सच्चा प्रेम ही इस प्रकार की कविता का प्रेरक था। कविता तो सच्चे प्रेम का प्रकट स्वरूप ही है, जिसमें चतुर श्रोता गण में यथार्थ दर्शन तथा रासिकता का अनुभव करते हैं। सर्वसाधारण तो इन लौकिक गीतों से बड़ी आवश्यकता है। शायद भविष्य में बाबा ने कृपा से कोई भाग्यशाली भक्त गीत संग्रह कार्य अपने हाथ में लेकर इन गीतों को साई लीला पत्रिका में या पुस्तका रूप में प्रकाशित करवा दें। बाबा की विनयशीलता। ऐसा कहते हैं कि भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं तथा कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। श्री साईं बाबा में वे सब गुण विद्यमान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त ही सद्गुण अवतार धारण किया है। उनकी कृपा बड़ी ही विचित्र थी। भक्तों को स्वयं अपने पास आकर्षित करते थे, अन्यथा उन्हें कोई कैसे जान पाता। भक्तों के हेतु वे अपने श्रीमुख से ऐसे वचन करते जिनका वर्णन करने में सरस्वती भी साहस न कर सकती थी। उनमें से यहाँ तक कि रोचक नमूना दिया गया था। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते थे, दासानुदास मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। तुम्हारे दर्शन मात्र से मुझे संतावना मिली। यह तुम्हारा मेरे ऊपर बड़ा उपकार है कि जो मुझे तुम्हारे चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम्हारे दर्शन कर मैं अपने को धन्य समझता हूँ। कैसी विनम्रता है। यदि कोई यह सोचे कि इन वाक्यों को प्रकाशित करने से साईं बाबा के महानता का आँच पहुँचती है तो उनके इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके प्रायश्चित स्वरूप मैं साईं नाम के कीर्तन तथा जप किया करता हूँ। यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी उनकी गंध ना थी, ना ही उनके उपभोग का ज्ञान था। वे खाते अवश्य थे, परंतु उनके जिह्वा में कोई स्वाद न था। वे नेत्रों से देखते थे, परंतु उस दृश्य को उनकी कोई रुचि न थी। काम के संबंध में वे हनुमान सदृश अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ की आसक्ति न थी। वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जहाँ समस्त इच्छाएं, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती है। संक्षेप में वे निस्वार्थ और मुक्त और पूर्ण ब्रह्मा थे। इस कथन के समझने हेतु एक रोचक कथा का उदाहरण दिया जाता है। नानावल्ली। शिरडी में नानावल्ली नाम का एक विचित्र और अनोखे व्यक्ति थे, जो जब बाबा के सब कार्यों को देखभाल किया करते थे। एक समय जब बाबा गादी में विराजमान थे तो उनके पास पहुंचा। वह स्वयं ही गादी पर बैठना चाहता था, इसलिए उन्होंने बाबा को वहां से हटने को कहा। बाबा ने तुरंत गादी छोड़ दी और नानावल्ली वहां विराजमान हो गए। थोड़े ही समय बाद वहां बैठकर वह उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर बैठ गए। यह देखकर नानावल्ली उनके चरणों पर गिर पड़ा और भाग गया। इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिए जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा ने किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक ना थी। सुगम पद। संतों की कथाओं और श्रवण करना उनका समागम। यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से श्री साईं बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के सदृश ही था, परंतु उनके कार्यों और उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई स्पष्ट ही प्रतीत होती है। उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई के निर्मित ही होते थे। उन्हें कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों तथा किसी उपासना का आदेश भी नहीं दिया। ना ही उनके कानों में कोई मंत्र ही फूका। उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग का सदैव साई साई का स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पंचाग्रि, तप, त्याग, स्मरण, अष्टांग योग आदि का साध्य होना केवल ब्राह्मणों को ही संभव है और अन्य वर्णों के लिए नहीं। मन का कार्य विचार करना है। बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा। यदि उसे गुरु की अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में भी चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक साई की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर ही चुके हैं और यह अस्वाभाविक स्मरण और पूजन ही साई का कीर्तन है। और संतों के कथा और स्मरण उतना ही कठिन नहीं जितना कि अन्य साधनाओं का, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। ये कथाएं
सांसारिक भय को निर्मूल तथा आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती है। इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करो तथा आचरण में भी लाओ। यदि उन्हें कार्यान्वित किया गया तो न केवल ब्राह्मण वर्ण स्त्रियाँ और अन्य दलित जातियाँ भी शुद्ध और पावन हो जाएंगी। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साई और उनकी कथाओं में लगाए रहो, तब तो यह निश्चित ही है कि कृपा अवश्य करेंगे। यह मार्ग अति सरल होने पर भी क्या कारण है कि सब कोई उसका अवलंबन नहीं करते। कारण केवल यह है कि ईश्वर कृपा से अभाववश लोगों की संत कथाएं श्रवण करने में रुचि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचारू एवं सुंदर वश में चलता है। संतों की कथा एवं श्रवण ही संत समागम सदृश है। संत सानिध्य में का महत्व ही अति महान है। उससे दैहिक बुद्धि, अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है। हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती है और ईश्वर से मिलन हो जाता है, जो कि चैतन्य धन स्वरूप है। विषयों से निश्चय ही विरक्ति बढ़ती है और दुखों और सुखों से स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है। यदि तुम कोई साधन जैसे नाम स्मरण, पूजन या भक्ति इत्यादि नहीं करते, परंतु अन्य भाव से केवल संतों के ही शरणागत हो जाओ, तो वे तुम्हें आसानी से भव सागर से पार उतार देंगे। इसी कार्य से निमित्त ही संत विश्व को प्रकट होते हैं। पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती है, वे भी सदैव इच्छा करती है कि कोई महात्मा उनके चरण स्पर्श से हमें पावन करे। ऐसा संतों का प्रभाव है। गत जन्मों के शुभ कार्यों के समस्त ही फलस्वरूप हमें श्री साई बाबा के चरणों का प्राप्ति संभव है। श्री साई के मोह विनाशक चरणों का पर ध्यान कर हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। उसका स्वरूप जितना सुंदर और मनोहर है, मस्जिद के किनारे पर खड़े हुए थे सब भक्तों को उनके कल्याणार्थ उधि वितरण किया करते थे, जो इस विश्व के मिथ्या मानकर सदा आत्मानंद के निमग्न रहते थे। ऐसे सच्चिदानंद साई महाराज की चरण कमलों में मेरा बार बार नमस्कार। श्री सद्गुरु साईनाथ पर्णमस्तु शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ, ओम श्री साईनाथ, ओम श्री साईनाथ। दोस्तों, अगर मुझसे पठन में थोड़ी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। फ़िलहाल मेरी थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे आवाज़ में भी थोड़ा सा अंतर है, तो कोई मुझसे भूल चूक हो तो कृपया करके माफ़ करें।